जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली और तमाम जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बेसिकली आज का वेबिनार हमने जो है वो रखा है फंड्स मैनेजमेंट के हवाले से और अकाउंट ओपनिंग के हवाले से। उस पर हम आज बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सबसे। जी। अच्छा, आज के जो मेन टॉपिक है वो है हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और इसके अलावा एडीएफएम जिसे डायरेक्ट फंड मॉडल कहते हैं। इन दो चीज़ों को हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम आते हैं अकाउंट ओपनिंग की तरफ, ठीक है। और इसका मैं अपने इसको और बड़ा कर लेता हूँ शो स्लाइड पे, तो मेरा सब बेहतर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, अगर कोई भी क्लाइंट आता है एक्सचेंज की तरफ अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। पहला तो ये कि क्लाइंट अकाउंट ओपन के लिए हमारे रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड यहाँ मौजूद है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ मौजूद है। अच्छा, इसके भी दो प्रोसेस है, हम उसको फर्दर आगे देखेंगे कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग भी है और जो फिजिकल अकाउंट ओपनिंग है वो भी है। पहले हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस को। सबसे पहले ब्रोकर जो है वो कोई भी क्लाइंट अगर अकाउंट ओपन करना चाह रहा है तो वो एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां जाके जो है वो कोई भी ब्रोकर जो उनको सूट करता है या वो चाहते हैं कि उनके साथ अकाउंट ओपन करें, उनके साथ अकाउंट ओपन कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं लिंक है, इसको लिंक शेयर, जैसे ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास। जी, ये पीएमएस की वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जो भी क्लाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे वो तमाम ब्रोकर्स जो मौजूद हैं जो कि ऑनलाइन अकाउंट की फैसिलिटी दे रहे हैं, ये आपके पास रिफ्लेक्शंस नज़र आ जाएगी। और इसमें आपको अराउंड कोई पांच नज़र आ रहे हैं। फर्दर नीचे भी जाएंगे तो आपको फर्दर भी इसमें ब्रोकर नज़र आएंगे आपको, जो कि 25 हैं अराउंड, जो कि ऑनलाइन अकाउंट की फैसिलिटी दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो स्टेप नंबर वन तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, जो कोई भी क्लाइंट है कि उन्होंने जो है वो पीएमएक्स की वेबसाइट पे जाके अपना जो है वो ब्रोकर चूज करना है जो कि ऑनलाइन में फैसिलिटी दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जब वो चूज कर लेते हैं तो उसके बाद क्लाइंट जो है वो ब्रोकर की वेबसाइट पे जाएंगे और ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसे फिल आउट करेंगे, वहां पे वो लॉग इन करेंगे सिंपली। और अच्छा, इस अकाउंट ओपनिंग के हवाले से कुछ वीडियो इसमें कुछ पिक्टोरियल है, कुछ पिक्चर्स भी हैं। हमने आपको समझाने की कोशिश की है, तो अगले साइट में हमारे पास वो भी आएंगे, उसकी तरफ भी हम जाते हैं। तो क्लाइंट जो है, जो कस्टमर है, वो ब्रोकर्स की वेबसाइट पे जाएगा और वहाँ पे डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का एक सेक्शन होगा, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और वहाँ पे उनको एक्सेस हो पाएगा। उसके बाद कस्टमर जो है वो सबमिट करेंगे अपना नाम, अपना सीएनआईसी और सीएनआईसी इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह, आईबैन, तमाम चीज़ें क्लाइंट अपनी सिंपली इसमें एंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे ही क्लाइंट ब्रोकर की वेबसाइट पे जो इंटरफेस है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, वही चीजें सबमिट करेंगे। उसके बाद कस्टमर को एक ओटीपी रिसीव होगा, वन टाइम पासवर्ड, एसएमएस के थ्रू फ्रॉम एनसीसीपीएल की तरफ से। उसके बाद कस्टमर जो है वो सबमिट करेगा इस ओटीपी को, वो जो इंटरफेस जो ब्रोकर की वेबसाइट पे है, जिसे हम ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का डैशबोर्ड कह लें या इंटरफेस कह लें या ऑप्शन कह लें, वहां पे। उसके बाद जब सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी, तो कस्टमर अपना जो है वो केवाईसी इंफॉर्मेशन सबमिट करेंगे और एग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें सबमिट करेंगे, और इसके अलावा साथ साथ रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेंगे ताकि उसको फर्दर ब्रोकर वेरीफाई करें। अच्छा, जब भी सक्सेसफुली क्लाइंट ये सारी चीज़ें सबमिट कर लेंगे और उसके बाद कस्टमर को एक एक्सचेंज की तरफ से, पीएमएस की तरफ से एक ईमेल रिसीव होगी, जिसमें आईडी,
पासवर्ड मेंशन होगा और MT5 का ट्रेडिंग जो लिंक होता है वो मेंशन होगा, और उसको बैक ऑफिस का लिंक भी मौजूद होगा। अभी इसी स्लाइड को यहाँ रोकते हुए मैं अपनी स्लाइड नंबर 2 में जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हमने जो हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट तो जो हमने अभी आपके साथ स्क्रीन शॉट शेयर किया था या वेबसाइट लेके गए थे एक्सचेंज की, उसके बाद जब ब्रोकर के आप इंटरफेस पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहाँ पे क्लाइंट अपने डिटेल्स जाएंगे डालेंगे, जो कि स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड स्टेप नंबर 3 में कुछ इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें क्लाइंट का अकाउंट होल्डर का नाम आ गया, उनका मोबाइल नंबर आ गया, उनका ईमेल एड्रेस आ गया, और रेजिडेंशियल स्टेटस आ गया इनका, और अकाउंट टाइप और इशुएंस डेट वगैरह, ये आप सारी चीजें इसमें मेंशन कर देंगे। और इसी से रिलेटेड स्टेप नंबर 3 है, इसमें अकाउंट होल्डर डिटेल्स जो है वो क्लाइंट तमाम वो मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हमने बीच में इसको ऐड किया सिंपली। अच्छा, उसके बाद जैसे ही क्लाइंट के अकाउंट में, कस्टमर के ईमेल अकाउंट में जो है वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आते हैं, उसका आईडी पासवर्ड, तो क्लाइंट जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए अपने बैक ऑफिस में जाएगा, और वहाँ पे जो उसको ईमेल आईडी मिली, जो ट्रेडिंग आईडी है और जो पासवर्ड है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, वो शेयर नहीं करेंगे किसी से, वो इसमें से इनपुट करेंगे और अपना जो है वो प्रोफाइल जो है वो देखेंगे, उसको अप्रूव करेंगे। और उसके बाद, इसके बाद होगा ये कि ऑब्वियसली जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद एक्सचेंज की तरफ से, अभी हम आगे भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फंड्स के हवाले से, एक्सचेंज क्लाइंट का SC अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा एक्सचेंज की तरफ से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्लाइंट जो है वो लॉगिन करेंगे अपने बैक ऑफिस में, वहाँ अपने एस अकाउंट व्यू करेंगे, प्रोफाइल को व्यू करेंगे, और अपने फंड्स वगैरह जो है वो करेंगे। और जी, इसमें फंड्स अकाउंट फंड जो है वो अपने एलोकेशन करेंगे और इसमें करेंगे। ओके। अच्छा, इसमें सेकंड हम साइड पे आते हैं। अच्छा, ये हमने अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर लिया था जो कि हमारी वेबसाइट का था। और अच्छा, एक चीज है, जब क्लाइंट के अकाउंट में स्टेप नंबर 4 भी है कि नो रिप्लाई से एक ईमेल आएगी जिसमें ईमेल आईडी मेंशन होगी, और उसमें जो है वो उसका ट्रेडिंग आईडी, आईडी पासवर्ड और तमाम चीजें उसमें होंगी, और SC अकाउंट के हवाले से भी क्लाइंट के अकाउंट में जो ईमेल अकाउंट है वहां से SC अकाउंट की डिटेल्स आ रही होंगी, और क्लाइंट को अपने बैक ऑफिस में भी वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी हमने बात की, तो क्योंकि हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी को रखा है, और साथ में फिजिकल की भी फैसिलिटी है। अगर कोई क्लाइंट अप्रोच करना चाहता है ब्रोकर को, उसके उसके फिजिकली उसको विजिट करना चाहता है उसके ऑफिस, तो वहाँ उसको हम कहेंगे, या जो टाइप ऑफ अकाउंट ओपनिंग होगा वो कहलाएगा फिजिकल अकाउंट ओपनिंग। उसमें एक सिंपली क्लाइंट विजिट करते हैं, और ब्रोकर का जो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, जो स्टैंडर्डाइज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, उससे फिल आउट करते हैं। और उसके अलावा ब्रोकर जो है वो बायोमेट्रिक परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट का, और उसके बाद जब सक्सेसफुली बायोमेट्रिक हो जाता है, तो उसके बाद एक ईमेल कस्टमर को जो है वो PMS की तरफ से नोटिफिकेशन मिलती है, जिसमें उसके अकाउंट जो है वो क्रेडेंशियल्स वगैरह, उसमें आईडी और पासवर्ड होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं ईमेल पे, और ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा जब क्लाइंट के अकाउंट में या ईमेल अकाउंट में, ईमेल पे जब उसके पास क्रेडेंशियल्स आते हैं, तो वो सबसे पहले अपना प्रोफाइल अप्रूव करते हैं, और वो उस चीज़ को देखते हैं कि तमाम डिटेल्स जिसमें ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आईबैन वगैरह और तमाम बाकी डिटेल्स जो मेंशन की हैं ब्रोकर ने, वो सही है नहीं है। ऑब्वियसली फिर क्लाइंट उसको अपना प्रोफाइल अप्रूव करता है। उसके बाद क्लाइंट के जो इस तरह स्टेप नंबर 5 में मेंशन है कि क्लाइंट को, जो ये कस्टमर को एक ईमेल रिसीव होती है जिसमें आईडी और पासवर्ड मेंशन होता है, और MT5 का जो ट्रेडिंग लिंक है वो मेंशन होता है, और बैक ऑफिस पोर्टल का भी लिंक मेंशन होता है, जहां से वो अपना आईडी और पासवर्ड मेंशन करते हुए अपना अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रोसीड करते हैं। या अगर आप बैक ऑफिस का एक्सेस लेना चाहते हैं तो वो अपना बैक ऑफिस का भी एक्सेस ले सकते हैं उसी आईडी और पासवर्ड को मेंशन करते हुए। और उसमें
mportal.pmx.com.pk का भी इसमें एक लिंक मौजूद होता है, और उसमें वो स्मूथली जो है वो अपना सिंपली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही क्लाइंट का अकाउंट ओपन होगा तो एक्सचेंज की तरफ से एक एससी अकाउंट भी क्रिएट होगा, और उसके बाद वो अपने फंड्स भी सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं। और फंड्स के हवाले से अगर हम आगे जाएं तो जी। अच्छा, इसमें देखें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसे भी हमने कहा कि ऑब्वियसली ऐसी अकाउंट क्रिएट होगा तो क्लाइंट अपने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकता है, और एक्सचेंज क्लाइंट जो है वो अपने पोर्टल पे जाएंगे जो भी उनका बैंक है वहाँ पे, और एज अ बेनिफिशियरी उसको ऐड कर लेंगे, जिस तरह हम डेली बेसिस पे एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन। बट इधर हम एक चीज़ को भी डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ओटीसी भी है, ओवर द काउंटर, जो क्लाइंट्स मीनवाइल ऑन जा रहे हैं, और वो इसको ओटीसी करना चाह रहे हैं, यानी कि बैंक में अपना चेक और डिपॉजिट स्लिप सबमिट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो इसका भी हमने डिटेल्स यहाँ से शेयर कर रखी हैं। इस तरह की डिपॉजिट स्लिप होगी जिसे MS-21 डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। इसमें वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, एमसीबी बैंक का, वहाँ पे आपने उसको क्लिक किया, आप इसको ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं, और आपको ब्रांच में भी ये डिपॉजिट स्लिप मिलेगी। वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिकली वो है, इस डिपॉजिट स्लिप में ब्रांच नेम क्लाइंट अपना मेंशन करेंगे, और ब्रांच नेम जब भी मेंशन करेंगे, जैसे कि इधर मेंशन है, या वैसे रेलिवेंट कोई अब डिटेल्स आप सर्कुलर में देखते हैं तो वो हमेशा आपको नजर आएगा जीटीबी शाहीन कॉम्प्लेक्स। तो क्लाइंट हमेशा ब्रांच नेम मेंशन करेंगे जीटीबी शाहीन कॉम्प्लेक्स, जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद हमेशा ब्रांच कोड मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है 0069, और कंपनी नेम मेंशन करेंगे। कंपनी नेम आप हमेशा मेंशन करेंगे पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। कभी इस तरह हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है क्लाइंट को, और वो कंप्लीट मेंशन नहीं करते, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज शॉर्ट में लिख देते हैं। तो आपने हमेशा इस चीज को एम्फेसाइज करना है कि आपने कंप्लीट लिखना है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इसके लिमिटेड, पूरा आपने मेंशन करना है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड। अच्छा, इसके अलावा जो टीबीडी कंपनी कोड है उसमें आपने मेंशन करना है PMEX, वो आप हमेशा मेंशन करेंगे, कंपनी कोड वो PMEX होगा। और एक चीज जो हमेशा आप इसका ख्याल रखेंगे, हमें ख्याल रखना है, वह है डीलर कोड का। डीलर कोड इज बेसिकली क्लाइंट्स ट्रेडिंग आईडी। क्लाइंट्स की ट्रेडिंग आईडी हमने फॉर एग्जांपल आपको डीलर कोड यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है, जो एक्चुअल क्लाइंट का ट्रेडिंग आईडी है वो इस पे हमेशा मेंशन करेंगे, ताकि उन्हीं के अकाउंट में ही फंड्स जो है वो ट्रांसफर हो। अच्छा, ये बेसिकली हमने जैसे फंड्स के हवाले से बात की फर्स्ट फेज में, कि ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर आपने किस तरह करना है, जो बेनिफिशियरी आपको अकाउंट मिला एक्सचेंज की तरफ से, जैसे अकाउंट उससे बेनिफिशियरी आपने ऐड कर लेना है आपके अकाउंट में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। और अगर ओटीसी जाना है उसका ये प्रोसेस है, आपने सिंपली MS-71 बस स्लिप शेयर करनी है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम फंड्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और हमने पूरा एक प्रोसेस मेंशन किया इसमें कि किस तरह जो है वो फंड्स एलोकेशन होगी, क्या क्या इसके तरीके हैं, और किस तरह आपने करना है, ऑनलाइन करना है या ओटीसी करना है। इसी तरह हमने विड्रॉल के प्रोसेस को भी इसमें मेंशन किया है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। बेसिकली क्लाइंट को एक इंटरफेस मिला है जिसमें वो अपना आईडी पासवर्ड डाल के एक्सेस करते हैं, तो क्लाइंट अपने बैक ऑफिस से अपना आईडी पासवर्ड डाल के ओटीपी डाल के एक्सेस करेंगे, और वहां से अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। जैसे ही क्लाइंट अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस करेंगे, ऑब्वियसली ब्रोकर को वो इन्फॉर्म करेंगे, या ब्रोकर खुद भी अपने एंड पे वो चेक करते हैं, और ब्रोकर उसको सिंपली विड्रॉल रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। जैसे वो अप्रूव करेंगे उसके बाद एक्सचेंज के पास वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, और एंड ऑफ द डे चलेगा हमारा जो प्रोसेस है एंड ऑफ द डे का। उसके बाद उसके चलने के बाद वो अकाउंट जो उसकी विड्रॉल का जो अमाउंट है वो क्लाइंट के अकाउंट में जो है वो डायरेक्टली उसका जो भी डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें आ जाएगा। और ऑब्वियसली इसमें नॉमिनल से बैंक चार्जेस हैं विड्रॉल के हवाले से हम देखें तो वो होंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसको भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, ये भी आज हमारी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। बेसिकली जब अकाउंट ओपन होता है किसी भी क्लाइंट का एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो वैसे वेबसाइट पे भी उनको ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं डूज एंड डोंट्स के हवाले से, ताकि क्लाइंट को पता चले क्या डूज और क्या डोंट्स है। इसके अलावा
हमने यहाँ पे भी इस चीज़ को जो है वो आपसे शेयर किया है। अच्छा, इसको अगर डिटेल में देखें तो बहुत ज़्यादा इसके पॉइंट्स हैं, अराउंड 13 पॉइंट्स हैं, बट हमने इधर एक रैंडम आपके अवेयरनेस के लिए कुछ 4 से 5 पॉइंट मेंशन किए हैं जिसे हम आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जो डोंट्स हैं, जो गाइडलाइंस है कस्टमर के लिए, उसमें पहला ये डोंट्स है कि क्लाइंट सबसे पहले जो है वो पीएमएक्स की वेबसाइट, जैसे हम अभी गए थे पीएमएक्स की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे पीएमएक्स की वेबसाइट पे आपको ऑब्वियसली तमाम हम रजिस्टर्ड ब्रोकर नजर आ रहे होंगे, उनको आप अप्रोच करेंगे। इसके अलावा आपने हमेशा केयरफुल रहना है और हमेशा जब भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन करेंगे, रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, तो आप उससे एक पढ़ लेंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्रॉस चेक या ऑनलाइन जो है वो डिपॉजिट पेमेंट्स क्रॉस चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर जो है वो क्लाइंट के अकाउंट में, जो क्लाइंट का जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें होंगे। ठीक है, क्रॉस चेक या ऑनलाइन, दो तरीके हैं इसके जी बेसिकली। और अगर कोई क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम है तो बेसिकली इसका भी एक मैकेनिज्म है, बट मैं आपको ये बता दूं कि कोई क्लाइंट है उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जो उसके कॉन्टेक्ट पर्सन है ब्रोकर है, बट अगर वहां से वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा ब्रोकर के एंड से, तो वो एक्सचेंज को भी अप्रोच कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन को हमारे पास रजिस्टर करवा सकते हैं। और फर्दर ये ऑब्वियसली फ्यूचर मार्केट है, तो इसमें बहुत बेहतर होगा कि आप जो है वो इसमें अपनी रिसर्च वगैरह जो भी अपनी स्टडीज हैं उसको लेके आके आप फर्दर इसमें इन्वेस्ट करें और इस चीज़ को आगे प्रोसीड करें। अच्छा, ये तो थे डोंट्स। इसके अलावा हम डूज थे, इसके अलावा डोंट्स भी हम आपको बताते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इससे पहले अभी रिपीट भी कर आपको इन्फॉर्म किया कि जो भी क्लाइंट है उनका जब अकाउंट ओपन होगा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो जो भी उनकी आईडी और पासवर्ड डिटेल्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, वो कभी भी आप शेयर जो है वो नहीं करेंगे। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट ब्रोकर की किसी ब्रांच में या किसी इस तरह आप उससे डायरेक्टली अप्रोच करें। आपने डायरेक्टली डायरेक्टली एक्सचेंज को ही जो है वो अप्रोच करना है पेमेंट के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा जब भी अकाउंट ओपनिंग हो तो आपने ये करना है कि जब भी आप ब्रोकर से अकाउंट ओपनिंग की डिटेल्स शेयर करेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि वो एज पर ओरिजिनल सिनेरियो कोई रॉन्ग या कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में या आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होगा उसमें जो है वो रुकावट पैदा हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस से गुजरें, ब्रोकर को अप्रोच करें, तो आप उसमें हमेशा राइट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही पहुंचाइए ब्रोकर तक, ताकि आपका अकाउंट स्मूथ तरीके से प्रोसेस हो सके। अच्छा, इसके अलावा क्रॉस जो है वो क्रॉस चेक और डिमांड ड्राफ्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट ब्रोकर के नाम पे आपने कभी भी ऐसा जो है वो नहीं करना है। जो भी जैसे हमने आपको बताया कि आप ऐसी अकाउंट क्रिएट है, सिंपली जो भी आपके ट्रांजेक्शंस के पैरामीटर्स हैं उनको आप फिल आउट करेंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा क्लाइंट को फोकस करना पड़ेगा कि इसमें जो कैश है और जो थर्ड पार्टी है उसको ना करें, कैश अलाउ नहीं है और थर्ड पार्टी भी अलाउ नहीं। कोशिश कीजिए कि इसके जरिए कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो। अच्छा, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे और ज़रूरी समझते हैं, अब जो है वो क्लाइंट की आसानी के लिए हमने जो है व्हाट्सएप सर्विस का भी इफ्तिताह कर दिया है और क्लाइंट हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो सर्विस नंबर है वो है 0211117639। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लॉन्च कर दिया। उसमें क्लाइंट अगर कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे एक्सचेंज को अप्रोच कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैट पे आ सकते हैं। वहाँ पे आपको कई इंफॉर्मेशन मिलेंगे। वहाँ पे जो है वो पीएमएस गाइड भी आपको अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे पीएमएस के अपकमिंग इवेंट्स हैं वो भी आपको रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएंगे। वहाँ पे आपको पीएमएस स्केड्यूल नजर आ जाएगा और हमारे पास फर्दर जो है वो फीचर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन भी नजर आएंगी। इसके अलावा मजीद हमारे पास पीएमएस न्यूज लेटर आपको वहाँ मिलेंगे और पीएमएस नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक जो इसमें प्लस फैसिलिटी है वो ये है कि आप हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से लाइव चैट भी कर सकते हैं। जो भी हमारे वहाँ पे एजेंट्स मौजूद हैं उनसे भी आप जो है वो उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनको अप्रोच करके अपनी क्यूरी जो है वो कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा ये तो था मेरी तरफ से। अच्छा, मजीद एक और आपको चीज़ बता देते हैं कि अ, जी,
मजीद आपको बता देते हैं कि आप जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे जो हमारा उसका है उस पे भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद मेरे एंड से अब तक चीज़ें जो है वो हो चुकी हैं। अगर आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स से कोई सवाल करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर। अच्छा, एक हामिद रजा साहब का एक हमारे पास मैसेज है। वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस टिपिकली टेक। अच्छा देखें, इसमें कन्वेंशनल भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अगर हम अभी ऑनलाइन की बात करेंगे, ऑनलाइन आप समझें कि ऑनलाइन रियल टाइम पे अकाउंट एक तरीके से हो जाता है। मतलब आपने स्टेटमेंट डाली अपने अकाउंट की तमाम डिटेल्स और वो रियल टाइम पे अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे हो। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक इन्होंने सवाल किया है हामिद रजा साहब ने कि इज देयर आर मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट। बेसिकली सर इसमें ये है कि डिपेंड करता है आप किस कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, किस कमोडिटी में काम कर रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है, इस पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा कुछ ब्रोकर्स डिपेंड करता है, कोई एग्जैक्टली कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। कुछ ब्रोकर्स इसे जो है वो मिनिमम अमाउंट से भी कर लेते हैं और कुछ मैक्सिमम अमाउंट से भी कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इनका क्वेश्चन है व्हाट आर द अकाउंट मेंटेनेंस फी एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं ले रहे। तो ये डिपेंड करता है ब्रोकर पे। इसमें कोई एग्जैक्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई ब्रोकर ले सकता है या नहीं ले सकता। ये डिपेंड करता है ब्रोकर पे बेसिकली। अच्छा, इसमें मजीद एक सवाल हमारे पास आया है, इज देयर अ मोबाइल ऐप अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। जी हाँ, मोबाइल ऐप भी मौजूद है। वेबसाइट पे आप जाएंगे टेक्नोलॉजी के फोल्डर में, आपको मोबाइल ऐप भी जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, मजीद इनका एक और सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर सपोर्ट इज अवेलेबल टू अकाउंट होल्डर्स। अच्छा देखें, हमारे पास क्योंकि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट की आपने बात की, सर्विसेज के हवाले से आपने बात की, तो हवाले से जी माजरत चाहता हूँ, हवाले से आपने बात की बेसिकली। अच्छा, इसमें यह है कि क्लाइंट का फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन जो है वो जो अकाउंट होल्डर है उसका ब्रोकर है। ब्रोकर से वो कोऑर्डिनेट करते हैं, बट ये कि ब्रोकर से अगर क्यूरी रिजॉल्व नहीं हो रही या कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, और हमारी तरफ से भी सपोर्ट से भी बिल्कुल असिस्टेंस दी जाती है। कोई टेक्निकल ग्लिच है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, या कोई नोटिफिकेशन के हवाले से बात हो या उसके अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो और आप अप्रोच ना कर पा रहे हो ब्रोकर को, तो भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, मजीद ये लिखा है कि हाउ कैन क्लाइंट्स गेट असिस्टेंस इन केस ऑफ टेक्निकल इशू और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जी हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कोई इशू आता है, तो आप सबसे पहले एक्सचेंज को रिपोर्ट करते हैं। उससे बहुत पहले आपके ब्रोकर भी हमें अप्रोच कर चुके होते हैं। आप स्क्रीन शॉट के जरिए आप हमें अपनी डिटेल्स या जो भी आपकी कंप्लेन है वो आप हमें देते हैं, जो कि हम जो है वो उसको क्यूरी करके और उसको अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट को भेजते हैं, और जल्द से जल्द जो है वो उसको रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश की जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक मजीद भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लेना चाह रहे हैं। इसमें आपने लिखा है कि आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंड्स विड्रॉल। नहीं, फंड्स विड्रॉल के हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लाइंट बस ये एक चीज़ है कि अगर क्लाइंट विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कह सकते, उसका एक नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, जो कि विड्रॉल का या विड्रॉल के प्रोसेस का एक हिस्सा होता है। उसमें जो है वो जो हमारे ब्रोकर हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, और अप्रूव होने के बाद एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे वो रिक्वेस्ट आती है और वो प्रोसेस होती है। अच्छा, मजीद है एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट हैपेंस इफ एन अकाउंट रिमेन्स इनएक्टिव फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। अच्छा देखिए, हमारे पास
जी, हमारे पास अकाउंट एक तो ये होता है कि क्लाइंट अगर काम नहीं कर रहा और उसका अकाउंट इनएक्टिव है। सर बेसिकली होता ये है कि एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जब भी अकाउंट ओपन होता है तो वो उसके सीएनईसी बेस पे होता है, उसका जो यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके शनाख्ती कार्ड की बेस पे अकाउंट ओपन होता है और वो सिस्टम में रहता है। लेट्स सपोज अभी इनएक्टिव हैं, वो काम नहीं कर रहे, बट आफ्टर सम टाइम, लेट्स सपोज 2 साल बाद दोबारा एक वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि वो अकाउंट में दोबारा उसको कंटिन्यू करें और काम करें, तो वो उसको प्रोसीड कर सकता है। तो एक दफा अकाउंट एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे खुल गया तो उसकी एग्जिस्टेंस रहती है बेसिकली। और मजीद आपने इसी की पूछा आपने कि व्हाट इज द प्रोसेस फॉर क्लोजिंग एन अकाउंट इफ नीडेड। सर बेसिकली वही बात है कि लेट सपोज अगर सीएनआईसी के बेस पे आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया और लेट सपोज चले हम मान लेते हैं वक्त के लिए कि वो अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, परमानेंटली क्लोज कर दिया। अब दोबारा प्लेटफॉर्म पे आए और दोबारा उसी ब्रोकर के थ्रू आपने एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना है, काम करना है, तो अब नहीं कर पाएंगे। सो इट मीन्स दैट कि अगर सिस्टम में आपका सीएनआईसी के बेस पे एक दफा अकाउंट ओपन हो चुका है तो वो एग्जिस्ट करता है, रहता है, और बट ये कि वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है, बट आप दोबारा उसको एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, एक मजीद हमारे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट्सएप नो रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज। अच्छा, अच्छा मैं ये समझ नहीं पाया। अच्छा व्हाट्सअप नंबर, अच्छा वही हम, अच्छा व्हाट्सअप नंबर रिपीट प्लीज, ओके। बेसिकली सर व्हाट्सअप नंबर का नंबर हमारा वही जो हमारा हेल्पलाइन सपोर्ट का 111111 वही उस पे है, आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें, जो है वो विड्रॉल के हवाले से हमसे सवाल किया गया है कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू विड्रॉ माय अकाउंट फ्रॉम पीएमएक्स। अच्छा, पीएमएक्स के प्लेटफॉर्म पे जैसे आपने एक दफ़ा अपने बैक ऑफिस से अपने पोर्टल से विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस कर दी, जैसे अभी हमने प्रेजेंटेशन में आपको बताया था। उसे सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे उसके बाद ब्रोकर उसको अप्रूव करेंगे, ब्रोकर अप्रूव करेंगे उसके बाद एंड ऑफ द डे चलेगा और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो एंड ऑफ द डे का वेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगी और आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस जो है वो हो जाएगी विड्रॉल की। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है, हाउ डू आवर नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स ट्रांसफर फंड इफ दे हैव नो ऑनलाइन ऐप। अच्छा, जो ऑन ऑन नॉन ऑनलाइन ऐप, जो नॉन रेजिडेंशियल हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे अकाउंट होना लाजमी है। वरना अगर वो उनके पास यहाँ का पोर्टल नहीं है तो वो फिर जो है वो नहीं अपना फंड्स ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा, बैंकिंग चार्जेस के हवाले से बात की, जी बिल्कुल। फंड्स के हवाले से अगर हम फंड्स एलोकेशन की बात करें या फंड्स विड्रॉल की बात करें, तो इसमें मैं आपको पहले विड्रॉल का मेंशन कर देता हूं कि क्लाइंट अगर अपने अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं तो बेसिकली आईएफटी एमसीबी एमसीबी इसमें चार्जेस नहीं है, बट अगर अदर बैंक्स टू एमसीबी है और उसमें एक रेंज है अराउंड 1 रुपी टू 1 लाख तक, तो उसमें 25 रुपीज और प्लस टैक्स है अराउंड 28 समथिंग ऐसे बनते हैं। और अगर अदर बैंक्स टू एमसी है बट उसकी रेंज जो है वो लाख रुपए से ऊपर और अबव है, तो फिर जो है वो 45 रुपीज और प्लस टैक्स होंगे, जो कि अराउंड वही 45 और 50 अराउंड बनते हैं बेसिकली। अच्छा, एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट। अच्छा देखें, जब भी कोई क्लाइंट अकाउंट ओपनिंग करेगा, चाहे वो कन्वेंशनल कर रहा है या फिजिकल कर रहा है, सबसे पहले तो उसका या सीएनएसी होना जरूरी है, वो तो नायकब होगा या सीएनएसी होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनकी जो जो पेमेंट्स डिटेल्स हैं, केवाईसी के हवाले से काफ़ी चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी जो कि वो मांगेंगे, और आपका सैलरी स्लिप्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपने जो है वो अपने जो ब्रोकर को या वहाँ पे आपने सबमिट करनी होंगी, और वो चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो अकाउंट ओपन हो पाएगा। अच्छा, जी। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने इसको रिप्लाई किया, बट कोई और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं जब तक क्लियर कर लूँ, मोबाइल ऐप के हवाले से हम बात कर रहे थे। मोबाइल ऐप जो है वो अवेलेबल है हमारे जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे, दोनों पे है।
अच्छा, इजी पैसा और जैस कैश के भी हवाले से हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो आप अब कोशिश करें, आपने अपने जो बैंक अकाउंट है जो कि एक्सचेंज को आपने नोट करवाया हुआ है, जो कि आपका बैंक है, वहां से आप कोशिश करें कि वहीं से ही करें। अच्छा, एक और सवाल है, डू यू हैव ओनली एमसीबी बैंक और एनी अदर बैंक टू ट्रांसफर फंड्स? देखें, जब भी अभी जैसे हमने अपना प्रेजेंटेशन में आपसे आपसे शेयर की थी, आपको बताया था कि अ, जो भी क्लाइंट जब आता है तो उसका एससी अकाउंट क्रिएट हो जाता है एमसीबी बैंक में। तो क्लाइंट का अपना जो बैंक अकाउंट है, लेट सपोज कोई भी बैंक है, एबीसी, वहाँ उसको वो बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। और वो एससी अकाउंट जो एमसीबी ने आप एक्सचेंज ने दिया है आपको एमसीबी का, जिसे हम सब्ट्रैक्शन अकाउंट कहते हैं, उसमें आप सिंपली बेनिफिशियरी ऐड करके उसमें फंड ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, एक और मजीद क्वेश्चन हमारे पास है, आर देयर एनी वेबिनार्स, ट्यूटोरियल्स और कोर्सेज ऑफर्ड बाय पीएमईएक्स? अच्छा, हमारे यहाँ वेडनेसडे को बेसिकली इस तरह के जो वेबिनार्स होते रहते हैं अपने क्लाइंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं जो फर्दर जो होंगे फ्यूचर में। बट आप हमारे वेबसाइट पे भी और हमारा जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। जी, क्वेश्चंस कोई और करना चाहेंगे? आई थिंक क्वेश्चंस मजीद तो कोई नहीं है, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ओके है। और ओवर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू। ओके। ओके, ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। और नेक्स्ट हम वेबिनार में दोबारा आपसे कनेक्ट होंगे और आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।